इस अध्याय में हम किस प्रकार कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं या कौन सी अभिक्रियाएं कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा संपन्न की जाती हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें मैनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में द्वितीयक एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया करते हैं और मैनिक क्षार का निर्माण करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि जल का अणु विलोपन होता है और एक मैनिक क्षार का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम 2 डिग्री एमीन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से होती है और फॉर्मेल्डिहाइड्स में ऑक्सीजन परमाणु पर विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके कारण ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ये अल्कोहल H+ आयन से क्रिया करके कार्बोकैटायन का निर्माण करता है और कार्बोकैटायन 2 डिग्री एमीन से इलेक्ट्रॉन लेकर एक डबल बॉन्ड के यौगिक का निर्माण करते हैं। पुनः फिर इस यौगिक पर इनोल फॉर्म की अभिक्रिया होती है और इनोल के फॉर्म से मैनिक क्षार का निर्माण होता है। टिशेनको अभिक्रिया। टिशेनको अभिक्रिया का इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के 2 अणु एल्युमिनियम टर्शरी इथोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर संघनित होकर एक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं, जिससे बने हुए अम्ल व अल्कोहल परस्पर क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया टिशेनको अभिक्रिया कहलाती है। जब भी किसी एल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में इथोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो हम देखते हैं कि एथिल एसीटेट या एस्टर का निर्माण होता है। एसीटैल्डिहाइड से एथिल एसीटेट जबकि प्रोपेनॉल्डिहाइड से प्रोपेनॉइड का निर्माण होता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में वे कार्बोनिल यौगिक ही भाग ले सकते हैं जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः कार्बोनिल यौगिकों के पास CH3CO इकाई समूह उपस्थित होना आवश्यक है। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक NaOH और हैलोजन से क्रिया करते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। जब भी हम किसी क्षार की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं तो NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है प्लस NaCl प्लस जल बनता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया करके क्लोरील का निर्माण करता है और ये क्लोरीन पुनः क्षार से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाती है या सोडियम फॉर्मेट बनाती है। उक्त अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें CH3CO अथवा ऐसा समूह हो जो आसानी से ऑक्सीकृत होकर CH3CO समूह बना ले। इस एल्डिहाइड व कीटोन की एक विशिष्ट अभिक्रिया है एल्डिहाइड अथवा कीटोन, जिसमें CH3CO समूह उपस्थित हो हेलोजन व क्षार के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। हाइड्रोफॉर्म पीले रंग में आवश्यक के रूप में प्राप्त होता है, अतः इसी अभिक्रिया को CH3CO समूह के परीक्षण के उपयोग में भी लिया जाता है। अमोनिया से क्रिया। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब भी अमोनिया अथवा उसके व्युत्पन्नों के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु अमोनिया के साथ 4 अणुओं के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण करते हैं, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है और ये चक्रीय संरचना होती है। समस्त कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। अभिक्रिया पहले तो नाभिक स्नेही योग की भांति संपन्न होती है, जो बाद में जल का अणु खोकर संघनन उत्पाद बनाती है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि वेग के नियम का पालन करती है और अभिक्रिया का वेग विलयन की pH पर निर्भर करता है। अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह पर अमोनिया व्युत्पन्न का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है, जो उपयुक्त pH पर कार्बोनिल समूह का प्रोटोनीकरण होता है, जिससे नाभिक स्नेही पर आसानी से आक्रमण कर सके। जब भी हम अमोनिया की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो हमें यूरोट्रोपिन नाम का एक हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। यह अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। सर्वप्रथम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर
एक चक्रीय यौगिक बनता है और पुनः उस चक्रीय यौगिक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन के निर्माण के लिए निम्न पदों का संपन्न होती है। जब 3 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया की क्रिया करते हैं तो 3 जल के अणु भाग निकलते हैं। पुनः 3 अणु के साथ क्रिया कराने पर हमें एक यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी हम अमोनिया की क्रिया किसी कार्बोनिल यौगिक या अमोनिया के व्युत्पन्नों से किसी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करते हैं तो जल का OH समूह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एक हाइड्रोक्सी और एक जल का अणु विलोपित करता है और एक डबल बॉन्ड यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कीटोन समूह की अभिक्रिया यदि हम अमोनिया से कराएं या फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया यदि हम अमोनिया से कराएं तो हमें एल्डोक्सिन प्राप्त होते हैं और जल का अणु विलोपित होता है। यदि हम कार्बोनिल समूह की क्रिया हाइड्रोजन से कराएं तो एक जल का अणु युक्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड से कराने पर बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन बनता है। इसी प्रकार फेनिल हाइड्रोजन से कराने पर फेनिल हाइड्रोजन बनता है। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु क्रिया करके 2 अणु अमोनिया से क्रिया करते हैं और इस प्रकार हमें एक हाइड्रोबेंजेनमाइड प्राप्त होता है जिसमें 3 अणु इसके भाग लेते हैं। इसी प्रकार यदि हम बेंजल्डिहाइड की सेमी कार्बिजोइड से कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की तो सेमी कार्बिजोन बनते हैं। इस प्रकार जल के अणु का विलोपन करके यह अभिक्रिया संपन्न होती है। बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया। बेंजल्डिहाइड की जब भी अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो 3:2 अनुपात के रेशो में क्रिया संघनन अभिक्रिया कराई जाए तो हाइड्रोबेंजोनाइड बनता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि 3 जल के अणु विलोपित होते हैं और हमें हाइड्रोबेंजेनाइड बनता है। इसी प्रकार अभिक्रिया प्राथमिक व द्वितीय एमीन के साथ भी संपन्न कराती है जिनमें क्रमशः N प्रतिस्थापी इमीन अथवा इनामीन बनते हैं। यदि हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया CH3NH2 के साथ कराते हैं तो जल का अणु विलोपित होकर N-बेंजाइलिडीन मैथिलीन बनता है। इसी प्रकार हम साइक्लो कीटोन की क्रिया यदि हम किसी साइक्लो एमीन से कराएं तो इसी प्रकार में जल का अणु विलोपित होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। एसीटोन अमोनिया के साथ संघनित होकर जटिल कीटोनिक एमीन बनाते हैं। यदि हम एसीटोन के 2 अणु लें तो अमोनिया के साथ क्रिया करके यह हमें डाईएसीटोन अमोनिया बनाते हैं। इसी प्रकार बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक तृतीयक एमीन के साथ संघनन करके ट्राइफेनिल मीथेन उत्पाद बनाते हैं जो ऑक्सीकरण करने पर रंजक मेलेकाइट ग्रीन का निर्माण करता है जो कि एक रंजक के रूप में काम आता है। यदि हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया NN डाईमिथाइल एनिलीन से कराएं तो जिंक की उपस्थिति में जल का अणु विलोपित होता है और 2 अणु NN डाईमिथाइल एनिलीन के साथ बेंजल्डिहाइड के जुड़ जाते हैं और हमें और जो कि तनु HCl या अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर मेलेकाइट ग्रीन बनाते हैं। ये मेलेकाइट ग्रीन एक रंजक है और इसके द्वारा हम अध्ययन करके बता सकते हैं